करेंगे एनिमल किंगडम में जो एनसीईआरटी में दिया है और वो यहीं से शुरुआत है, क्योंकि प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट में है, मेसोजोआ दिया नहीं है। पिछली क्लास में इस चैप्टर का हमने मेसोजोआ बताया था। तो आज हम बात करेंगे पैराजोआ का। अरिस्टोटल साहब ने इसको पैराजोआ कहा क्योंकि वैसा ग्रुप है एनिमल का जिसका कि अपीयरेंस प्लांट के जैसा था उनके नज़र में, तो इसको उन्होंने पैराजोआ कहा। बहुत बाद में चलकर जॉन एलिस साहब ने इसको एनिमल ग्रुप में रखा, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया इसके एनिमल नेचर का और फाइनली कंफर्म किया पोरीफेरा के रूप में रॉबर्ट ई ग्रांट साहब ने, और उन्होंने कंफर्म किया कि ये एनिमल ग्रुप है सर्टेनली 1825 में, जबकि एलिस साहब ने 1765 में बताया था। और अरिस्टोटल साहब का तो 3322 BC है ही इनका लाइफ टाइम। अब अगर हम बात करें इसके सभी कैरेक्टर का, तो पोर बियरर एनिमल, अगर हम इस एनिमल को देखें तो यहाँ पे पोर्स है जिसके द्वारा पानी अंदर जाता है, और यहाँ इस कैविटी को हम स्पॉन्जो सील कहते हैं, कैविटी सिलोम ऑफ स्पॉन्ज, दैट इज स्पॉन्जोसील। तो ये जो है इसको ओस्टिया कहा जाता है, इसको ऑस्कुलम कहा जाता है। यानी जब यहाँ पानी जमा होगा तो ये प्रेशर डालेगा और बाहर निकल जाएगा, और ये जो पानी निकलता है वो पानी निकलता है तो साथ साथ उसके साथ फूड मटेरियल भी रहेगा। तो यहाँ पे कॉलर सेल है, यानी हम अगर इसका देखें, ये एक ऐसा एनिमल है जो एक्वेटिक है, मैरीन मोस्टली होता है, कुछ जो होता है फ्रेश वाटर में पाया जाता है जैसे कि स्पॉन्जिला है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर है, यानी बॉडी में सब सेलुलर ही होता है, टिश्यू ने ऑर्गेनाइज नहीं करता, तो उसके बीच में लिटिल लेवल ऑफ डिवीजन पाया जाता। डिप्लोब्लास्टिक है, इसमें एक्टोप्लाज्म बना होता है पोरोसाइट्स एंड पिनाकोसाइट्स के द्वारा, यानी ये पिनाकोसाइट्स है, इस तरह से हम बनाते हैं पिनाकोसाइट्स है, इसके बीच बीच में ये पोरोसाइट्स है। और इंडोडर्म जो होता है वो कोइनोसाइट्स, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और ये पंपिंग सेट की तरह काम करता है, क्योंकि यही क्या करता है कि पानी को खींचता है, क्योंकि ये फ्लैजला बीट करता है और बीट करने के कारण पानी खींचता है, तो एक दिन में टनों गैलन पानी खींच जाता है। और ये फूड मटेरियल अगर यहाँ जाएगा पानी के साथ तो ये डाइजेस्ट होता है। डाइजेशन भी इसका क्या होता है, इंट्रासेलुलर होता है, जैसा कि हमने यहाँ कंफर्म किया इंट्रासेलुलर होता है। रिस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन होता है थ्रू द बॉडी सरफेस। इसका मतलब है कोई ख़ास ऑर्गन इसमें होता नहीं है, यानी ऑक्सीजन जाएगा बॉडी सरफेस के द्वारा अंदर, ऑक्सीडेशन होगा और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगा। चूँकि ये एनिमल है, इसका बॉडी प्रोटीन का होता है, तो इसके अंदर में जो स्किटी मटेरियल बनेगा अमोनिया, वो भी बाहर सरफेस बॉडी सरफेस के द्वारा आ जाएगा। तो ये लिमिटेड होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम भी इसका लिमिटेड होता है। सर्कुलेशन जो होता है वो साइटोप्लाज्मिक होता है। इंटरसेलुलर डाइजेशन होता है, और डाइजेस्टेड फूड को सर्कुलेट करने के लिए अब ये जब चारों तरफ मूव करेगा, दैट इज़ हम कह सकते हैं उसको साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, चाहे वो कोइनोसाइट्स हो या डिफरेंट टाइप का सेल हो। इसमें एक और खासियत क्या होता है, दो जो लेयर होता है उसके बीच में मीजोहाइल पाया जाता, यानी एक्टोडर्म इंडोडर्म के बीच में, और उसमें कई तरह का सेल्स पाया जाता, और उसमें खास करके एक सेल्स इस तरह से होता है एमोवाइट, और उसी से कई तरह का सेल्स डेवलप कर जाता है। और वो सेल्स ग्लैंड अलग होता है, जर्म सेल अलग होता है, स्पीकुल्स बनाने वाला अलग होता है। तो अगर हम बात करें इसके और फीचर का, तो हम इसमें स्केलेटन पाया जाता है, इंडोस्केलेटन पाया जाता है, और वो इंडोस्केलेटन का यूनिट होता है स्पीकुल्स। तो 1 रेज का होगा, 2 रेज का होगा, 3 रेज का होगा या 4 रेज का होगा। अगर ऐसा है तो ये CaCO3 का होगा, और अगर ये 6 रेज का है तो ये CaSiO3 होगा, और अगर ये 6 से ज़्यादा या कम है यानी 5 है तो ये स्पॉन्जिन फाइबर के साथ होता है, यानी इसको हम स्पॉन्जिन फाइबर कहेंगे। और ये जो इसका एंडोस्केलेटन है वो इसका कैनाल सिस्टम बनाता है, यानी जब पानी अंदर की ओर जाता है तो इसका फ्लैजला अगर बीच में है तो इसको हम कहते हैं, ये जो बना हुआ है ये एस्केनॉइड है, कैनाल सिस्टम, यानी पानी जाने के लिए इसमें कैनाल सिस्टम होता है। और अगर फ्लैजला पाया जाएगा इस कैनाल में, यहाँ पे अगर होगा तो इसको हम साइकेनॉइड कहेंगे, और अगर कई कैनाल मिलकर के चैम्बर बनाता है तो उसको हम लिकोनॉइड कहेंगे। इसमें मस्कुलर सिस्टम, सेंसरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम,
नहीं आता, आने को होता है, यानी कि सभी एक ही तरह का सेल काम करता है। रिप्रोडक्शन जो इसका होता है सेक्सुअल एंड सेक्सुअल, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका, इसमें क्या होगा, बॉडी से इस तरह से एक्सटर्नली आउटग्रोथ बनेगा और मैच्योर करने के बाद वो सेपरेट हो जाएगा, तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल बडिंग। लेकिन जब इसके अंदर इंटरनल बड बनता है सर्कुलर, और वो वाटर करंट के कारण बाहर आ जाता है, और जब बाहर आता है तो वो एक जगह आकर के इस तरह से सबस्ट्रेटम पे कहीं सबस्ट्रेटम को होल्ड अप किया, फेवरेबल कंडीशन आने के बाद ये आर्कियोसाइट क्या होता है कि डेवलप कर जाता है यंग वंश में। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, ये हर्माफ्रोडाइटिक होता है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ही में होता है, और ये इसका जो फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल, लेकिन डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है। तो इसमें लार्वा बनेगा, पेरेन्काइमुलर लार्वा एंड एम्फीब्लास्टुलर लार्वा। तो ओवरऑल हम बात करें तो यह एक ऐसा एनिमल ग्रुप है जो रियली में पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया, और इससे ये जो होता है पूरा का पूरा, इसमें एक और ख़ास गुण होता है रीजनरेशन का, यानी कि इसमें एक कोई भी सेल है वो रीजनरेट करके पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। बॉडी डिप्लोब्लास्टिक होता है, आगे भी हम देखेंगे डिप्लोब्लास्टिक, बट वो कॉम्प्लेक्स होगा, और अगले चैप्टर जो है वो हम बात करेंगे रेडिएटा का।